हर हर महादेव। प्यारे दोस्तों और पूर्ण आत्माओं, आज का जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारे भगवान कृष्ण हमें बताते हैं कि 4 चीज़ें जो मरने के बाद मनुष्य के साथ जाती हैं गरुड़ पुराण के हिसाब से। प्यारे दोस्तों, 4 चीज़ें जो मरने के बाद मनुष्य के साथ जाती हैं, लेकिन सब कहते हैं बड़े बुजुर्ग मृत्यु के बाद मनुष्य के साथ कुछ नहीं जाता, आदमी खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। और खाली हाथ कहने का मतलब कि आदमी खाली हाथ दुनिया से चला जाता है। दुनिया में ऐसी कई बातें प्रचलित हैं, लेकिन गरुड़ पुराण में लिखा है कि मनुष्य ना ही खाली हाथ आता है और ना ही खाली हाथ जाता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि मनुष्य क्या लेकर आता है और क्या लेकर जाता है मरने के बाद। आइए दोस्तों, जानते हैं कि मनुष्य जन्म के वक्त क्या लेकर आता है और मरने के पश्चात क्या लेकर जाता है। अतः पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। पुण्य आत्माओं, गरुड़ पुराण के अनुसार जो भी इंसान जन्म के समय अपने साथ लाया है वह तो वो साथ नहीं लेकर जाएगा, परंतु वह वो सब साथ लेकर जाएगा जो कुछ भी उसने अपने जीवन में अर्जित किया है पैदा होने के बाद। अब क्या क्या वह साथ लाया था और क्या क्या यहाँ रहते रहते अर्जित किया है। दोस्तों, जब मनुष्य जन्म लेता है तो अपने साथ 4 चीज़ें लेकर आता है। पहली चीज़ है संचित कर्म, दूसरी है जागृति, तीसरा है स्मृति और चौथा है सूक्ष्म शरीर। अब इसमें संचित कर्म क्या है, चलिए इसको विस्तार से जान लेते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मरने के बाद मात्र ये भौतिक शरीर ही नष्ट होता है, जो जल वायु अग्नि आकाश अर्थ का होता है, जबकि सूक्ष्म शरीर जन्म जन्मांतर तक आपके साथ जुड़ा रहता है। ये जो सूक्ष्म शरीर है ये ही शुभ अशुभ संस्कारों का संग्रह करता है। यानी कि जो भी हमने अच्छे बुरे कर्म करे हैं या हमारी अच्छी बुरी आदतें जो संस्कारों से में आती हैं, और संस्कार हम पूरे जन्मों से ही नहीं बल्कि माता पिता के संस्कार भी सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, मतलब जुड़ जाते हैं, जिससे मनुष्य का शरीर इन दोनों संस्कारों से ही प्रभावित होता है। इसके अलावा गर्भधारण की परिस्थितियों में भी इस शरीर पर गहरा असर या प्रभाव डालती हैं। ये कर्म संस्कार ही जन्मों से इकट्ठे हुए चले जाते हैं और अच्छे और बुरे कर्मों का विशाल भंडार बनता चला जाता है, जिसको हर जन्म का संचित कर्म कहते हैं। ये बात पूरी क्लियर है। फिर दूसरा आता है, अब जान लेते हैं कि स्मृति क्या होती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के मुताबिक 1% लोग भी नहीं होंगे जो अपने पिछले जन्म के बारे में जानते होंगे कि वे अपने पिछले जन्म में क्या थे। प्रत्येक व्यक्ति के पास अपने इस जन्म और पिछले जन्मों की खास स्मृतियाँ संग्रहित इकट्ठी रहती हैं, उनका संग्रह रहता है। वह स्मृतियाँ कभी भी समाप्त नहीं होती हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, तुझे अपने पिछले और अगले जन्म की कोई बात याद नहीं है, लेकिन मुझे अपने लाखों जन्मों की भी याद है। लाखों वर्ष पूर्व तुम भी थे और मैं भी था। इस जन्म में तुम क्या हो
अगले जन्म तुम क्या बनने वाले हो वह सब मुझे ज्ञात है, क्योंकि मैं तुम्हारे संचित कर्मों की गति भली भांति देख पा रहा हूँ। अतः ये कहना होगा कि जब व्यक्ति जन्म लेता है तो अपने पिछले जन्म की स्मृतियाँ भी अपने साथ लाता है, लेकिन जब जैसे जैसे वह बड़ा होता रहता है वह उन स्मृतियों को भूल जाता है। भूलना का अर्थ ये नहीं है कि वह स्मृतियाँ सदा के लिए मिट गई। ये स्मृतियाँ अभी भी आपके सूक्ष्म शरीर के मस्तिष्क में हैं, लेकिन आप इस संसार के मोह माया में फंसकर उन स्मृतियों को इस जन्म में भुला दोगे। जो व्यक्ति मरता है वह इन स्मृतियों को बिटोर कर अपने सूक्ष्म शरीर के साथ ले जाता है। और दोस्तों, आपने कभी कभी देखा होगा कि छोटे बच्चों को अपनी पुरानी स्मृतियाँ याद आ जाती हैं कि वो कहाँ पैदा हुए थे, उनके माँ बाप किधर थे। अक्सर आप देखते रहते हो। तो तीसरा है, अब आप जान लेते हैं कि जागृति क्या है। तीसरी चीज़ जो हमारे साथ आती है और साथ जाती है। दोस्तों, ये विषय थोड़ा जटिल है। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर जागृति का स्तर अलग अलग होता है। ये उसकी जीवन शैली, संवेदना एवं सोच पर निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं कि एक कुत्ता मनुष्य से कम जागृत है। जैसे एक शराबी व्यक्ति होता है, उसका बेहोशी का स्तर अलग है या ज़्यादा है, तो वह भावनाओं और विचारों के वश में अधिक रहता है। अर्थात उसके जीवन में भोग, संभोग और भावना ही मुख्य होती है। आप इसको इस तरह से भी समझिए, आप में और पशुओं में क्या खास फ़र्क है। आप कपड़े पहनते हैं और थोड़ा बहुत सोचते हैं, लेकिन बाकी सारी की सारी वही प्रवृत्तियाँ एक समान होती हैं। जैसे काम है, क्रोध है, ईर्ष्या है, लालच है, भूख है, प्यास है, मद है। मनुष्य के अलावा अन्य प्राणियों को प्राणी इसलिए कहते हैं क्योंकि वह प्राण के स्तर पर ही जीते हैं और प्राण के स्तर पर ही मर जाते हैं। उनका मन ज़्यादा सक्रिय नहीं रहता है। मनुष्य में मन ज़्यादा सक्रिय रहता है, इसलिए मन की भावना और विचारों में अधिक खोए रहते हैं। वह मानसिक हैं और मन से ऊपर उठने पर ही जागृति शुरू होती है। जागृति का प्रथम चरण बुद्धि, इसका दूसरा चरण विवेक और तीसरा चरण आत्मवान होने में है। प्रार्थना और ध्यान से जागृति बनती है। इसलिए कहते हैं कि व्यक्ति अपने साथ धर्म लाता है और धर्म ही ले जाता है, क्योंकि धर्म का सार्थक अर्थ है धारण करना। शास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके सगे संबंधी भी कुछ ही समय में उस व्यक्ति के शरीर से अपना मोह त्याग देते हैं और उस देह का अंतिम संस्कार करके वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन इस समय भी मात्र धर्म ही एक ऐसा साथी होता है जो सूक्ष्म शरीर के साथ जाता है। यहाँ धर्म का अर्थ है अच्छे और बुरे कर्म। इस जन्म की स्मृतियाँ और जागृति, साथ सूक्ष्म शरीर तो होता ही है। ये चीज़ें व्यक्ति के सूक्ष्म शरीर के साथ इसलिए जाती हैं कि वह जैसे ही पुनर्जन्म लेगा, इन चीज़ों के आधार पर उसका जीवन बनेगा। नेक्स्ट जन्म वो सुखी रहेगा, ये उसके पूरे जन्म के संचित कर्मों पर डिपेंड करेगा कि कहाँ उसका जन्म होगा, किस जगह पे उसका जन्म होगा, अमीर के, गरीब के। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसके अंदर हमने यही डिस्कस किया है कि जब हम संसार में आते हैं, चार चीज़ें लाते हैं। एक संचित कर्म है, एक जागृति है, एक स्मृति है, एक सूक्ष्म शरीर है। फिर जब हम पैदा होते हैं, हम इन सारे संसार में माया में फंसे फंसे कर्मकांड करते करते इन चीज़ों को बढ़ाते घटाते रहते हैं, और जब संसार छोड़ के जाते हैं हमारी देह तो जल जाती है, लेकिन ये चार चीज़ें हमारे साथ भी जाती हैं। यही भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताया है गरुड़ पुराण के अंदर।
तो आज का वीडियो इतना ही। अगर दोस्तों आपको पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल महाकाल दी मास्टर ऑफ यूनिवर्स को आप जो है सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए। हर हर महादेव, महाकाल की जय हो।